सो गाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर और सेवन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों में आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी अपने इस चैनल पे आपकी बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड है। आप कंटिन्यू देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आगे की भी चीज़ें आप फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। और गाइज और भी जो भी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ कमेंट करो। और सेवन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों आप सभी का अलग से टेलीग्राम बनाया, उसको भी डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर लो। जो भी चीज़ें हमें लगेगी वो चीज़ें हम आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले HCF और LCM मतलब क्या होता है। HCF का अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF का फुल फॉर्म है। और LCM का अगर फुल फॉर्म बोलूं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, L मतलब लोएस्ट, C मतलब कॉमन, M मतलब मल्टीपल। ओके, ये हमने फुल फॉर्म देख लिया। अब चलते हैं कुछ और टर्म्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं जिससे आपको चीजें थोड़ी आसान होगी। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो या तो बस 1 के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में या खुद के टेबल में, और इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे 1 को भी प्राइम लेते हैं, जबकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। ओके, 1 प्राइम नंबर नहीं है, समझ में आया? 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर अगर मैं जैसे बोलूं 2 दोस्तों, ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में। और कहीं 2 आता है क्या? नहीं। 3, सही बात है, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये बस 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में। ओके, और किसी और टेबल में आता है? नहीं। अगर मैं 4 आपसे बोलूं तो 4 ये प्राइम है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस ये 1 में भी आता है और 4 में भी आता है, बट इसके अलावा 2 में भी आता है ना। तो प्राइम नंबर मतलब या तो 1 के टेबल में है या खुद के टेबल में, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आना चाहिए। तो भाई ये तो 2 के टेबल में भी आता है। अगर मैं 5 की बात कर लूँ तो 5 की अगर बात कर लूँ तो 5 प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि बस 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना कि 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है। कमेंट में लिखना, मैं देखूंगा कौन से बच्चे सबसे पहले लिख के बताते हैं। अब को प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं यहाँ बताऊं 25 एंड 29। ओके, अगर मैं इसका टेबल पूछूं कि 25 और 29 किसके किसके अंदर आते हैं तो आप मुझे फटाक से बताओगे सर 1 के टेबल में आता है सर 25, देन इसके बाद सर 5 के टेबल में आता है सर, फिर इसके बाद 25 के टेबल में आता है सर। बिल्कुल सही। 29 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 1 के टेबल में एंड 29 के टेबल में। अब ये दोनों में देखोगे तो कॉमन डिविजर कौन सा है? कॉमन डिविजर कौन सा है? कॉमन डिविजर, तो कॉमन डिविजर दोनों में 1 ही है। तो जिसके अंदर जिस भी नंबर्स के ग्रुप के अंदर दोनों का कॉमन डिविजर, या तो जो दिया हुआ उस सीरीज के अंदर कि कॉमन डिविजर बस 1 हो, तो दोनों का कॉमन डिविजर क्या है? बस 1 है। तो ऐसे को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जिसका कॉमन डिविजर 1 के अलावा कोई और ना हो, 1 के अलावा कोई और रहेगा ही नहीं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। तो 25 29 क्या है? ये को प्राइम नंबर है। जैसे कि एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, 4 और 5, ये क्या को प्राइम है? देखते हैं पहले। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। अब ये को प्राइम मतलब याद रखना, को प्राइम मतलब प्राइम वाला मत सोचना। को प्राइम मतलब जिसका दोनों का बस 1 ही डिवीजर होना चाहिए, उसको को प्राइम बोलते हैं। दोनों का जो हमें नंबर दिया हुआ, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसका डिवीजर बस 1 होना चाहिए दोनों का। अब देखो 5 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है और 5 में आता है। यहाँ भी देखो दोनों में सेम क्या है? 1 ही सेम है ना। दोनों का कॉमन डिवीजर क्या है? 1। तो 4 और 5 को भी हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। क्लियर? अब चलो आगे। ट्विन प्राइम नंबर समझाने के लिए मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। ये देखो ट्विन प्राइम नंबर, ये देखो ध्यान से देखो, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर मतलब, अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, अब दिख रहा होगा। हाँ, अब देखो गाइस, ऐसा नंबर जो एक छोड़ के एक आए, मतलब एक बीच में गैप रहे, तो 3 पहला प्राइम नंबर, और इसके तुरंत बाद 5 आता है। ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो गया। ट्विन प्राइम नंबर मतलब बस एक नंबर का गैप होना चाहिए। तो 3 और 5 ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। अगर मैं और बताऊं, 11 और 13 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो 11 एक गैप है, 11 के बाद 13, तो 11 एंड 13 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। और अगर मैं और देखूं, ये देखो और 23, बस इसको छोटा कर दूं। और अगर हम आगे बढ़े, ये देखो
29 और 30, 29 और 30, ये देखो 29 और 30 प्राइम तो है, क्योंकि ये 29 बस 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 29 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता 29, और साथ में 31 भी ऐसा, बट ये दोनों बस एक नंबर की गैप पे, एक नंबर की गैप पे, तो 29 एंड 31 भी हमारे ये क्या है, हमारा ट्विन प्राइम नंबर, मतलब कि पहली बात तो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर मतलब आप सभी को पता है, प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते होंगे या तो खुद के टेबल में आते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर के लिए पहली बात तो दोनों प्राइम नंबर चाहिए, और प्राइम नंबर के बाद दोनों के बीच में बस एक का गैप होना चाहिए। 29 देखो 31, तो ये सभी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। तो चलो बाकी अभी तो आप आगे आप देखने वाले भी हैं, मैंने इतनी सब चीज़ें आपको बता दी। तो भाई तो साइड में अब एक एक करके एक चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर मैंने बहुत सारा बता दिया, और बाकी नीचे भी बहुत सारा है जिसको आपको लिखना है, मुझे लिख के मुझे बताना है। प्रैक्टिस एट 10, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर। अभी प्रदीप सर ने बताया कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो है हमारा 1। 1 इज अ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा इसको थोड़ा बड़ू सा कर दो, दिखेगा, देखिए। ओके, तो 1 हमारा क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला को प्राइम नंबर हमसे पूछा है कि इसमें से बताओ, इसमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सर ने अभी बताया था, को प्राइम नंबर मतलब क्या है कि जिसका दोनों का कॉमन डिवीजर बस 1 होना चाहिए। तो मैं सबका आपको लिख के दिखाता हूँ, ऐसा तो मुझे तो दिख रहा है। 8 और 14, देखो 8 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और इसके बाद 8 के टेबल में भी आता है। 14 की बात करें तो 14 1 के टेबल में भी आता है, देन इसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, और 14 के टेबल में भी आता है। दोनों का कॉमन डिवीजर क्या है, 1 1 है कि नहीं, और 1 1 थोड़ी है, ये देखो 2 2 भी है, 2 2 भी है, तो ये कॉमन डिवीजर है। ये को प्राइम है क्या, ये को प्राइम है नहीं, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 के अलावा 2 2 भी कॉमन है। को प्राइम नंबर मतलब 1 ही सेम रहना चाहिए, उसके अलावा कोई सेम रहना नहीं चाहिए। ये हमारा को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। अब 4 5 पे आ जाए, 4 और 5, 4 किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 4 के टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। दोनों का कॉमन डिवीजर देखो, कॉमन डिवीजर 1 1 है कि नहीं है, तो जिसमें बस 1 ही कॉमन डिवीजर है तो वो मेरा क्या है, को प्राइम। तो 4 और 5 को प्राइम नंबर है। आगे देख लेते हैं 17 और 19, 17 और 19। 17 का देखो 1 के टेबल में 17 आता है, ओके, देन इसके बाद 17 के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। 19 भी 1 के टेबल में और 19 के टेबल में, ये भी क्या है, ये भी क्या है, 17 एंड 19 हैव 1 एज अ कॉमन डिवीजर, 1 उसका कॉमन डिवीजर है, इसीलिए ये भी क्या हमारा को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन 27 और 15, 27 और 15। 27 देखो 1 के टेबल में आता है, सही बात है, फिर इसके बाद 3 के टेबल में आता है, फिर 9 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, और अगेन 27 के टेबल में आता है, और यहाँ 15 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और 15 के टेबल में भी आता है। अब कहने का मतलब देखो यहाँ 1 भी है और 3 भी, दोनों में 2 कॉमन डिवीजर है, दोनों में 2 कॉमन डिवीजर है मेरे दोस्त, दोनों में 2 कॉमन डिवीजर है, 1 और 3 भी है। तो ये 27 एंड 15 के पास 2 कॉमन डिवीजर है, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर बस वही होना चाहिए जिसका कॉमन डिवीजर क्या है, बस 1 1 हो। तो 17 एंड 19 हैविंग 1 एज अ कॉमन डिवीजर, एंड 4 एंड 5 इज ऑल्सो हैविंग 1 एज अ कॉमन डिवीजर। तो ये दोनों को प्राइम है,
बाकी ये फर्स्ट और लास्ट वाला को प्राइम नंबर नहीं है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन अपने को दिया 25 to 100 कितने प्राइम नंबर है, तो ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ। तो टोटल 16 प्राइम नंबर है, ये आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब चलो चलते हैं अगला। राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया और अभी फिर से सिंपल लैंग्वेज में बता देना चाहता हूँ कि जिन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आए, जिन प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आए वो मेरे लिए ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल अपने को 51 to 100 बोला है ना, ये देखो भाई 59 और 61, ये दोनों क्या है हमारे लिए ट्विन प्राइम नंबर। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैं लूँ, ये दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब आपको पता है, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर या तो 1 के टेबल में है, खुद के टेबल में, किसी और के टेबल में ना है। और अगर मैं ये दोनों को माइनस करूं तो इनके बीच का डिफरेंस 2 आता है, तो भाई ये जो हो गए ट्विन प्राइम नंबर हो गए। और एक और ट्विन प्राइम नंबर अगर मैं बताऊं आपको तो 71 और 73, 71 और 73, और ये दोनों के बीच का भी डिफरेंस मैं देखूं तो ये 2 आता है, इसलिए ये भी क्या हो गया ट्विन प्राइम नंबर। अब अगला चलते हैं हम लोग। बुक में एक्चुअल ट्विन प्राइम नंबर लिखा, बट ये को प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। को प्राइम नंबर, तो राइट 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। तो पहला अगर मैं आपको बताना चाहूँ सबसे प्यारा, 3 मैं करूंगा, 2 मैं आपको आज क्वेश्चन दूंगा कि मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे कर पाते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया और अभी भी मैंने बताया। देखो 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। सेम 3 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में। दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों में 1 1, ये 1 1 कैसा है कॉमन डिविजर, जिसके अंदर 1 एज अ कॉमन डिविजर होता है, उस पेयर को हम क्या बोलते हैं को प्राइम। तो 2 और 3 हमारे लिए को प्राइम का पहला पेयर हो गया। अब दूसरा पेयर की अगर मैं बात करूं तो 10 11 ये ले लेता हूं। देखो 10 और 11, 10 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, देन 10 के टेबल में आता है। 11 1 और 11 के टेबल में आता है। ये दोनों में भी देखो 1 एज अ कॉमन डिविजर है, जिसमें 1 एज अ कॉमन डिविजर है गाइस, वो पेयर अपने लिए क्या होता है को प्राइम। ओके, अब अगर मैं 11 12 भी ले सकता हूँ, 11 12 भी है, 11 और 12। 11 देखो 1 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल और 11 के टेबल, और 12 देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, देन इसके बाद 6 के टेबल में आता है, देन इसके बाद 12 के टेबल में आता है। बट यहाँ अगर हम देखेंगे दोनों में कॉमन डिविजर कितना है, बस 1 है, 1 है। तो ये भी पेयर अपने लिए क्या हो गया, ये भी पेयर अपने लिए क्या हो गया हमारे लिए को प्राइम। मैं 2 आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं देखना चाहूँ कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि इतना सब चीज़ें मैंने बता दी। अब अगला विच आर द इवन प्राइम नंबर, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 इज द इवन प्राइम नंबर, और आपको पता है एक ही ऐसा नंबर, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं, बस 2 ही एक ऐसा है पूरी दुनिया में जो इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब 2 बस खुद के टेबल में और 1 के टेबल में, इसके अलावा कहीं भी नहीं आता। तो यहाँ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।